हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है अभी अभी, और आपको पता भी चल गया होगा कट ऑफ कितना गई है कितना नहीं। तो मैं एक बार कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ जो कट ऑफ गई है सभी की। और ये परसेंटेज पेज पे कट ऑफ शो करी गई है, आपको नोटिस मिल ही जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जा करके ज्वाइन कर लें तो आपको पूरा नोटिस वहाँ पर मिल जाएगा कट ऑफ का, कहाँ कितनी गई है किसकी। और सबसे ज़्यादा देखो एक्स सर्विसमैन की है, वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम गई है, लेकिन उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आप एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, जो स्टूडेंट इतने हैं बेरोजगार, वो एक्स सर्विसमैन तो एक्स सर्विसमैन ही है, वो तो पहले से जॉब कर चुके हैं। लेकिन जो जनरल की कट ऑफ गई है वो देखो मैं आपको पूरा डिटेल में कट ऑफ बता रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दूं, यहाँ आपको नहीं, लेकिन आप जो कट ऑफ देख रहे हैं जनरल की कट ऑफ गई है 76.8%। ये 120 का 120 में से है और ये परसेंटेज बेस पे है। लेकिन जो आपको नंबर में बताता हूँ मैं, 98.18 मार्क्स गई है। इनके जब 120% का वो 120 का 76.8% निकालोगे तो 98.18 मार्क्स बनेगा। और ओबीसी की कट ऑफ गई है 74.06%। इसके जब 120 का जब परसेंटेज निकालोगे तो इसमें 88.8 मार्क्स गई है। विद नॉर्मलाइजेशन है ये, ऐसा नहीं कि ये आपके रॉ मार्क्स हैं। विद नॉर्मलाइजेशन जो भी आई है कट ऑफ उसके बाद है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो गई है 71.9% गई है, जो कि 86.2 मार्क्स बनते हैं। और एससी की कट ऑफ जो गई है 84 नंबर पे गई है, 84 मार्क्स है। एसटी की 78.7 मार्क्स है। इतने आपके नंबर हैं तो आप लिस्ट में होंगे, अपनी अपनी लिस्ट चेक कर लें। अभी यहाँ पर मार्क्स शो नहीं कर रहा होगा आपके, लेकिन लिस्ट में आप रोल नंबर डालोगे अपना नाम चेक कर सकते हैं। और और महिलाओं की जो कट ऑफ गई है, सॉरी, वो जो फीमेल हैं, फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो मैं कहूँगा जनरल की जो कट ऑफ गई है 88.44 मार्क्स गई है। और जो ओबीसी की कट ऑफ गई है वो 84 मार्क्स गई है। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 82.56 गई है। और जो एससी की कट ऑफ है 79.5 मार्क्स गई है। और एसटी की 74.64 मार्क्स गई है। ये फीमेल की कट ऑफ है और मेल की कट ऑफ बता दी है। अब देखो बात ये है कि जिसका सिलेक्शन हो गया उसकी तो ठीक है, मजे हैं। लेकिन इस जॉब के अंदर जो मजे हैं वो आपको अभी खुश नहीं होना है। मैं बता दूं क्यों खुश नहीं होना है। जिनकी रनिंग एकदम अच्छी है वो तो अपना इसमें जॉब जो कट ऑफ गई है, देखो जो 100 में से ये कट ऑफ लग के जाती है। अभी तो 120 में से जो दिखा रहा है इतना परसेंटेज जो मैंने बताया 120 मार्क्स में तो बताएं। 100 आउट ऑफ 100 ये कट ऑफ लगाते हैं तो आउट ऑफ 100 तो कम मार्क्स ही बनेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपके नंबर है आप सबसे पहले उसको नोटिस करना कि आपके कितने जो रॉ मार्क्स बन रहे थे 120 में से, उसमें आपके कितने ज़्यादा हैं। अगर 2-4 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आप मतलब फिर भी तैयारी कर सकते हैं रनिंग की, क्योंकि 1-2 नंबर बढ़ सकती है लेकिन इसमें कम होने के चांस रहते हैं। क्योंकि जो रनिंग है इसकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एकदम दर्रे घोड़े की तरह है, जो कि हर कोई नहीं मार पाता है। अगर उसने पहले से कम 6-7 महीने पहले रनिंग नहीं करी हो, और जिसने कभी रनिंग नहीं देखी है, करी नहीं है, कभी पैदल चला ही नहीं है वो ढंग से, तो आप दौड़ कभी नहीं लगा पाओगे। और जितने भी हैं जिनका मैं कहूँगा जो रनिंग है और इसमें नंबर आ गया है, खुशी तो एकदम उनके चरम सीमा पे होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनका एनटीपीसी का पेपर हो या अंडर ग्रेजुएट का पेपर हो, देखो मैं साफ बोलता हूं, और आपको बुरी लगे या सही लगे ये आपकी मर्जी है, जैसा भी आप सोचते हैं। लेकिन वही इसकी रनिंग करें जिनको लगता है कि मैं रनिंग इसकी कर लूंगा। फालतू का जो आपके आगे आने वाले जो एग्जाम है जो होने वाले हैं, जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है और भी एग्जाम है 12th लेवल का है, ग्रुप डी का हो या सीजीएल का हो, क्यों सीजीएल वालों ने भी इसके उसके पेपर दिया था कांस्टेबल का। आरपीएफ एसआई का पहले ही रिजल्ट आ गया था, वो भी इसमें ही होंगे, वो भी बंदे रनिंग करेंगे। क्योंकि मैं आरपीएफ एसआई वालों से कहूंगा जो आप रनिंग वहां पर कर रहे हैं, आपका फिजिकल पहले हो जाता है तो इसकी रनिंग स्किप करें, क्योंकि और स्टूडेंटों को मौका मिल जाए इसमें जो बेचारे कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत अच्छी जॉब है और इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपके मजे ही मजे। लेकिन रनिंग अगर करना चाहते हैं आप, कहीं भी जो रनिंग के लिए एकेडमी खुली होती है वहाँ पर जा करके आप रनिंग कर सकते हैं। जो कि आप खुद से तैयारी करोगे तो वो नहीं कर पाओगे, एक आलस रहता है। वहाँ आपको प्रॉपर तैयारी कराई जाती है तो आपकी रनिंग ठीक भी हो सकती है। लॉन्ग जंप भी है, लंबी कूद भी है, इसमें सारा कुछ है इसमें। और सब कुछ आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वहाँ पर आपको चांस मिलेगा।
2 चांस मिले, 3 चांस मिलते हैं, जो भी मिलते हैं आपको, उसमें आपको कंप्लीट करना है। और आपको यहाँ पर ही जब प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, डाउट होना चाहिए कि लंबी कूद, ऊँची कूद नहीं मार पा रहे हम। और जो आपकी रनिंग है वो एकदम टाइमिंग में होनी चाहिए। आप 2 1 कुछ सेकंड तो पहले ही रनिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लें, तब जाकर के आपकी रनिंग वहाँ पर हो पाएगी। फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपके अदर एग्जाम लगे हुए हैं तो मैं तो कहूँगा 1-2 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आप मतलब इसकी रनिंग ना करें। बाकी देखो जिसका नंबर आया वो करेगा ही रनिंग, और करनी भी चाहिए। अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम से फ्री हो गए और आपका कोई एग्जाम नहीं है अभी दूर-दूर तक, तो आप रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ इसकी कम भी हो जाती है क्योंकि बच्चे पूरे नहीं मिल पाते, क्योंकि रनिंग हर कोई नहीं कर पाता, और जिसके और भी एग्जाम लगे होते हैं तो वो रनिंग नहीं करते हैं। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी देखनी है। फालतू किसी के चक्कर में नंबर नहीं बनाने आपको। कोई भी कहे कि आप जैसे नंबर आ गया तो आप फालतू की रनिंग कर रहे हैं, 1-2 नंबर आपके ज़्यादा भी हैं कट ऑफ से, तो आप लगे पड़े हैं और फिर रनिंग हो भी नहीं पा रही है। आप आलस में इतने कि और एग्जाम की पढ़ाई भी कर रहे हैं और फिर रनिंग कर रहे हैं, तो प्रॉपर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए एकदम फ्री माइंड चाहिए रनिंग के लिए। और प्रॉपर सुबह शाम आपको दौड़ लगानी होगी, ऊंची कूद, लंबी कूद, उसके बाद थक भी जाओगे तो आप अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे इस फिजिकल के बीच में, जब तक इसका फिजिकल होगा। यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट चले गए, उसमें से काफ़ी स्टूडेंट एग्जाम दिया गया होगा, वो यूपी पुलिस वाले भी इसमें रनिंग करने आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आरपीएफ सबसे बेस्ट है यूपी पुलिस से, तो क्योंकि यहाँ सेंट्रल की जॉब है, तो वो ऐसा भी हो सकता है वो भी आएंगे। और क्योंकि अब इस टाइम ट्रेनिंग पे हैं तो आपको मौका मिल जाएगा कि वहाँ से ट्रेनिंग से वो आ नहीं पाएंगे, ट्रेनिंग चल रही तो आप उनको मौका ना मिले, और ना ही स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आरपीएफ कांस्टेबल वाले जितने भी हैं, जो आप पहले से रनिंग कर रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर थे वो रनिंग कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जितनी कट ऑफ कही है इससे 1-2 नंबर ज़्यादा पे भी हो जाएगा, अगर आपने रनिंग कर ली तो, आपकी रनिंग सही है तो बाकी अपने हिसाब से ही तैयारी करें रनिंग की। और लगता है कि हमारा फाइनल हो जाएगा और हमको करनी है इसी की नौकरी, हमारा सपना ही था वर्दी का, तो आप इसकी तैयारी लगातार करते रहें, दौड़ की, रनिंग की। और जितना भी आपको टाइम मिले, अभी वैसे टाइम काफ़ी मिलेगा आपको रनिंग का, जो कि आरपीएफ एसआई की रनिंग चलेगी अभी, तो उसके बाद ही इसकी डेट आएगी रनिंग की, तो अभी बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। 3 महीने तो कम से कम मिल ही सकते हैं, 3-4 महीने, और क्योंकि इस बीच और एग्जाम लगे हुए हैं, तो आपको आराम से टाइम मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने तो आपको परफेक्ट मिल जाएंगे। 3 महीने में आप जितनी जी जान से अपनी जहाँ झोंक सकते हैं रनिंग में, तो आप झोंकते हैं। अगर पहले से आपने किसी ने दौड़ नहीं लगाई है, कभी नहीं रनिंग करी, तो उसमें दिक्कत भी हो सकती है आपको, क्योंकि आपके पहले तो रनिंग करोगे तो पहले बॉडी टूटेगी और आप फिर उस रनिंग को सही से कर भी नहीं पाओगे, तो वो आपको हैंडल करना है। और अदर एग्जाम की इसके बीच तैयारी नहीं कर पाओगे, तो आप ये ना सोचें कि पढ़ भी लें और इसकी रनिंग भी कर लें, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो कट ऑफ बताइए, ये कट ऑफ ही गई है, और इसको आपको नोटिस रेलवे की साइट पे डाउनलोड कर लेना, बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगी जो मैंने बताई है। कट ऑफ सही है जो भी गई है, क्योंकि पेपर अच्छा था कांस्टेबल का, और सिंपल भी पेपर था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, और जीके ने वहाँ पर भी थोड़ा बहुत खेला करा था। बाकी रीजनिंग थी, जो मैथ थी, आपने अभी पीवाई वो आंसर के आने के बाद सॉल्यूशन देखा है, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगा रहे होंगे पीवाई की, बहुत सिंपल रीजनिंग थी। पूरे मैथ में सभी क्वेश्चन करे थे स्टूडेंटों ने, अच्छा स्कोर किया था। जीके के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, जिन्होंने अच्छे से पढ़ी थी उनका ही नंबर आया है। काफ़ी कम वैकेंसी के बाद भी जिनका नंबर आया है वो एकदम शहंशाह है यहाँ पर, और उसका मतलब सिलेक्शन हुआ है, तो वो अदर एग्जामों में अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि यहाँ का जो पेपर था वो सही था, और जीके भी बहुत सही थी। यहाँ पर स्कोर इतना कर लिया है तो वो सही है अपनी पढ़ाई में, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। डिमोटिवेट होना नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी एग्जाम खराब होता है, कुछ भी होता है, इन सबसे परेशान नहीं होना है। बाकी आप अदर एग्जाम को, अपने को आगे वाली जो एग्जाम है उनको मतलब खराब ना करें, क्योंकि उस हिसाब से तैयारी करते रहें। क्योंकि जब कहीं हमारा नंबर आ जाता है तो उसमें हम इतने खुश हो जाते हैं कि आगे सब कुछ एग्जामों को भूल जाते हैं और अपना उसी में लगे रहते हैं। जबकि हमको पता है कि हम इसकी अच्छे से रनिंग नहीं कर पाएंगे, कभी रनिंग नहीं करिए तो अपना टाइम खराब हो जाता है, तो वो सब देख करके ही तैयारी करें। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।